अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अगर आप हदीस शरीफ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आइए हज गाइड का बकिया हिस्सा मुलाहिजा फरमाएं। मुज़दलिफा। गुरूब आफ्ताब के बाद आप अरफा से रवाना होंगे और मुज़दलिफा की तरफ रवाना होंगे, जो मिना और अरफात के दरमियान एक खुला मैदान है। एक बार जब आप मुज़दलिफा पहुंचेंगे तो आप अपनी मगरिब और इशा की नमाज एक के बाद दीगरे अदा करेंगे। इशा की नमाज को 2 रकअत तक कसर करेंगे। जैसा कि अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुज़दलिफा में मगरिब और इशा की नमाजें एक साथ पढ़ी थी और इनमें से हर एक के लिए अलग अलग अकामत थी और इन दोनों के दरमियान या इनके बाद कोई इख्तियारी नमाज नहीं पढ़ी थी। सही बुखारी। इसके बाद आप रात इबादत या आराम में गुजार सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर से कुछ देर पहले तक सो गए और रात की इबादत में मशगूल न होने का इंतखाब किया, जैसा कि वो आमतौर पर करते थे। लिहाजा आप अपने आप को थका देने की लालच में न आए, बल्कि आराम करें। आपके सामने एक लंबा दिन है। मुज़दलिफा में रहते हुए आप अगले 3 दिनों में रमी यानी शैतान को संसार करने के लिए कंकरियां भी जमा कर सकते हैं। कंकरियों का साइज खजूर के पत्थरों बीजों के साइज के बराबर होना चाहिए। आपको कुल 49 कंकरियां दरकार होंगी। दिन 3 10 जुल्हज्जा। दिन 3 10 जुल्हज्जा ईद उल अजहा का आगाज फजर की नमाज अदा करने के बाद आप मुज़दलिफा से मिना की तरफ रवाना होंगे। तलबिया को लगातार पढ़ना याद रखें। 10 जुल्हज्जा को यौमन नखर या कुर्बानी का दिन कहा जाता है। आज़मीन हज के लिए ये जमरात में से किसी एक पर कंकरियां मारने के साथ साथ जानवर की कुर्बानी का दिन है। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए ये ईद का दिन है। रामी शैतान को संसार करना। हज्जाज करम रमी अदा करने जा रहे हैं। जमरा को संसार करना, जिसे बाज़ औक़ात शैतान का संसार भी कहा जाता है, हज्जाज करम की तरफ से अंजाम दी जाने वाली एक रस्म है, जिसके तहत मीना में पत्थर के 3 ढांचे पर कंकरियां फेंकी जाती हैं। जमरात पर पत्थर फेंकने के अमल को रामी कहा जाता है। रामी की इस रस्म इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अमाल की अलामत है, जब इन्हें अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने की आजमाइश का सामना करना पड़ा। हुक्म की तामील के रास्ते में शैतान ने बार बार इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जहन बदलने की कोशिश की। जब इब्राहिम जुमरातुल अकबा पहुंचे तो फरिश्ते जिब्रील ने इन्हें शैतान पर 7 पत्थर मारने का हुक्म दिया। इसने फर्ज किया और शैतान फौरन भाग गया। 3 जमरात इन 3 मुकामात की तरफ इशारा करते हैं जहां शैतान ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म की तामील से रोकने की कोशिश की थी। ताहम स्तूनों में शैतान मौजूद नहीं होता और ना ही उसे पकड़ा जाता है, जैसा कि बहुत से लोगों को ईमान लाया जाता है। जब आप जमरात पहुंचेंगे तो आप जुमरातुल अकबा की तरफ जाएंगे, जो कि बड़ा सुतून है, और यहाँ पर आप कंक्रीट के सुतून पर पहले 7 कंकरियां फेंकेंगे। जब आप कंकरियां फेंकेंगे तो आप फेंकने पर तकबीर अल्लाहु अकबर कहेंगे, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। दिन 3 10 जुल्हज्जा ईद उल अजहा का आगाज। फजर की नमाज अदा करने के बाद आप मुज़दलिफा से मिना की तरफ रवाना होंगे।
तलबिया को लगातार पढ़ना याद रखें। 10 जिलहज्जा को यौमन नखर या कुर्बानी का दिन कहा जाता है। आज़मीन हज के लिए जमरात में से किसी एक पर कंकरियां मारने के साथ साथ जानवर की कुर्बानी का दिन है। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए ये ईद का दिन है। तवाफल फाजा। अब आपको अहराम की हालत से निकलने और आरामदेह लिबास पहनने की इजाजत है। आपको हर इस चीज की भी इजाजत है जो आपकी हालत अहराम के दौरान हराम थी, सिवाय जिनसी कुर्बत के। इत्र लगाना सुन्नत है, क्योंकि इस मकाम पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कस्तूरी को जोर से सूंघा। तवाफल फाजा। अब आप हज के मुनासिक के हिस्से के तौर पर तवाफल अफाजा और सही करने मक्का को जाएंगे। तवाफल फिदा और सही वाजिब है। आपको इन्हें रमी, कुर्बानी और सर मुंडवाने या तराशने के बाद करना चाहिए। ये तवाफ और सही 10 और 12 जुल्हज्जा के दरमियान की जा सकती है। इस तवाफ और सही की तकमील के बाद फिर आपको आराम करने और हर वो काम करने की इजाजत है जो एहराम से पहले हलाल थी, बशमूल अज़दवाजी ताल्लुकात में मशगूल होना। ताहम आप मिना में से अपने हेमों में वापस जाएंगे और हज के बकिया मनासिक को जारी रखेंगे। ईद उल अजहा का त्यौहार या कुर्बानी का त्यौहार मुसलमानों की तरफ से मनाया जाता है। जो हज पर नहीं है, जानवरों को ज़बह करके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने पर रजामंदी जाहिर करते हैं। दिन 4 और 5, 11 और 12 जुल्हज्जा। इन दिनों को अयाम तशरीक या गोश्त खुश करने के अयाम के नाम से जाना जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज्जाज कुर्बानी के गोश्त को पकाकर और धूप में खुश करके महफूज करते थे ताकि गोश्त को गलने से रोका जा सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अयाम तशरीक खाने पीने के दिन हैं। आपको मिना में क़याम और 11 और 12 जुल्हज्जा को मजीद 2 रमी रसूमात मुकम्मल करने की जरूरत है। 11 जुल्हज्जा को की दोपहर को आप अपने 21 कंकरियां तैयार रखें और 3 जमरात को पत्थर मारने के लिए आगे बढ़ें। आप जमरातल वला छोटा सुतून से शुरू करेंगे, फिर जमरातल वस्त दरमियानी सुतून और आखिरी जमरातल अकबा बड़ा सुतून से शुरू करेंगे। हर एक को 7 संसार किया जाएगा। फिर अगले दिन भी इसी बात को दोहराएंगे और 3 जमरात को संसार करेंगे। इस वक्त तक आपके हज के तमाम मनासिक अदा हो चुके होंगे। आप मक्का रवानगी के लिए तैयार हो जाएं। मक्का से रवानगी से पहले आपको अलविदाई तवाफ करना चाहिए। तवाफ अलविदा। अलविदाई तवाफ मक्का से रवानगी से पहले अदा की जाने वाली आखिरी रस्म है। ये वाजिब है और हदूद हरम से निकलने से पहले अदा करना जरूरी है। बगैर किसी माकूल वजह के इस तवाफ को तुर्क करना इस्लाम में जायज नहीं है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया, लोगों को हुक्म दिया गया कि वो मक्का से निकलने से पहले आखिरी चीज के तौर पर तवाफ अलविदा करें, सिवाय हैज वाली औरतों के जिनसे उज़्र किया गया था। बुखारी। इस तवाफ के लिए आप 7 गोद मुकम्मल करें और 2 रकत नमाज पढ़ें और आबे जमजम पिए। इस तवाफ के बाद कोई सैया, सर मुंडवाना, तराशना नहीं है। हज मबरूक। अब आपने हज मुकम्मल कर लिया है।